और अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे आईआईटी के इंजीनियर हैं, एक पढ़ी लिखी सरकार थी, तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के तहत हमने कहा था कि आर्टिफिशियल रेन करा के, कृत्रिम वर्षा करा के दिल्ली के पोल्यूशन को नवंबर दिसंबर के महीने में थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने पूरी की पूरी योजना बनाई और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ये कह के मजाक उड़ाती थी कि ये अरविंद केजरीवाल की मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी औपचारिक तौर पे कहा करती थी कि आर्टिफिशियल रेन मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। और केंद्र सरकार के पास बार बार हम लोगों ने कहा, मगर केंद्र सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी कि नहीं, हम नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अरे अरविंद केजरीवाल, कहीं एक जगह में ये आर्टिफिशियल रेन सफल हुई हो भारत में, वहां का उदाहरण दे दो। कहीं हुई नहीं। अरविंद केजरीवाल तो पैसा जो है बर्बाद करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, इसलिए आर्टिफिशियल रेन कराना चाहते हैं। और इन्होंने दिल्ली को पोल्यूशन में धकेले रखा कि कहीं दिल्ली के पोल्यूशन में राहत ना मिल जाए, कहीं आर्टिफिशियल रेन ना हो जाए। इसका कड़ा विरोध इन्होंने किया राजनीतिक तौर पे, और प्रशासनिक तौर पे इनकी केंद्र सरकार ने सारी की सारी परमिशन डिनाई कर दी, नहीं दी। 19 तारीख को, कुछ दिनों पहले 19 जून को दिल्ली में बादल छाए हुए थे। रोज मौसम विभाग कह रहा था कल परसों में बारिश आ जाएगी, घटा भी छाई हुई थी, ऐसा लग भी रहा था कि बारिश आ जाएगी। तो आनन फानन में दिल्ली की सरकार ने, रेखा गुप्ता की सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी, हम 2-3 दिन के अंदर आर्टिफिशियल रेन कराने वाले। मैं हैरान था कि भाई एक बात बताइए, पोल्यूशन तो नवंबर में होगा जाके, अक्टूबर नवंबर में। आप अभी आर्टिफिशियल रेन करा के क्या सिद्ध करेंगे? रेन तो वैसी होने वाली है, बारिश वैसी होने वाली है, बादल है। आप ये आर्टिफिशियल रेन करा के किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? किसी को पैसों का फायदा ना पहुंचाना है या झूठी वाहवाही लूटनी है। मगर हुआ ये कि बादल जो है वो हवा उड़ा के ले गई और जो है धूप निकल रही है। तो आर्टिफिशियल रेन हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि असली बारिश ही नहीं हुई, तो आर्टिफिशियल कैसे होगी? तो ये दिल्ली का मजाक है। इन्होंने दिल्ली की सरकार को फुलेरा की पंचायत बना दिया कि जो मन आता है वो कर रहे हैं, जो मन आता है कहते हैं। अब बारिश ही नहीं हो रही तो इन्होंने अपनी आर्टिफिशियल रेन को भी डिले करते जा रहे हैं। जब असली में बारिश होने वाली होगी तो कह देंगे हमने करा दी। अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली में बादल नहीं होते। कृत्रिम वर्षा का मतलब यह है, आर्टिफिशियल रेन का मतलब यह है कि जब बारिश का मौसम ना हो तब आप बरसात करा के पोल्यूशन को कम करेंगे। अरे आप बारिश के मौसम में बरसात करा के क्या कम करेंगे? पायलट तो उस समस्या के निजात के लिए किया जाता है कि पायलट उस समय में किया जाता है जब वो वाली सिचुएशन है। और वैज्ञानिकों से भी हमारी बात हुई, वैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि उस आर्टिफिशियल रेन का पायलट अगर आपको पोल्यूशन के लिए कम करना है तो आप अक्टूबर नवंबर में पायलट कराइए। ये किस जल्दबाजी में सरकार दबाव बना के बरसात के मौसम में कृत्रिम वर्षा कराना चाहती है, ये बात हमारी समझ से परे है। और 2 सवाल रेखा गुप्ता जी से हमारे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि आर्टिफिशियल रेन मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और ये नहीं होनी चाहिए, तो अब आप क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की नकल? भाई अरविंद केजरीवाल तो गलत काम करना चाह रहे थे, आप उनकी अब नकल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप उनकी नकल? दूसरी बात, आप उस वक्त उसे पैसे की बर्बादी कहते थे, अब आप क्यों कर रहे हैं? तीसरी बात, तब आपकी केंद्र सरकार उसकी परमिशन नहीं देती थी, अब आपकी सरकार बन गई तो आपने परमिशन दे दी। ये क्या दुगलापन है? इसका जवाब जो है हम चाहते हैं रेखा गुप्ता जी दिल्ली की जनता को दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो इससे संबंधित? थोड़ा अलग सवाल है। आपकी जो
मुख्यमंत्री वालों को लेकर जंतर मंतर पर, क्या उसकी परमिशन मिल गई है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये तमाम अलग अलग कोर्टों के आदेश पर यह तय हुआ है कि कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहता हो तो जंतर मंतर जा सकता है। इस सरकार के बनने से पहले तो वो कहीं पर भी प्रदर्शन कर सकता था। इंडिया गेट पे भी प्रदर्शन होते थे, गली मोहल्लों में भी प्रदर्शन होते थे, रामलीला मैदान में प्रदर्शन होते थे, प्रधानमंत्री निवास के सामने हम लोगों ने निर्भया के समय में प्रदर्शन किए, आईटीओ में प्रदर्शन होते थे। अब इस सरकार ने यह कह दिया नहीं साहब, प्रदर्शनों के लिए एक ही जगह है डेजिग्नेटेड प्लेस जंतर मंतर, तो जंतर मंतर पर तो हम प्रदर्शन करेंगे, यह हमारा मौलिक अधिकार है। और अगर हमें प्रदर्शन करने से रोका गया तो उसकी वजह से अगर दिक्कत होगी तो उसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के अफसर हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोहराम मचा रखा आपने, गरीब आदमी का आपने जीना मुश्किल कर दिया, छोटे छोटे बच्चों के घरों को आपने उजाड़ दिया। वो आदमी अपने बच्चों को लेकर कहां जाएगा, कहां सर छुपाएगा? और आप चाहते हैं उस गरीब आदमी की आवाज भी ना उठाई जाए, उस आदमी को बर्बाद करके आप यूपी बिहार वापस भेजना चाहते हैं, और आपको लगता है वो आदमी आपके सामने अपनी आवाज भी ना उठाए। वो गरीब आदमी अपनी आवाज उठाएगा, उसके पास और कोई चारा नहीं है आवाज उठाने की बजाय। और अगर दिल्ली पुलिस ने हमें जंतर मंतर जाने से रोका तो उसकी वजह से अगर दिल्ली में जो समस्या होगी उसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस के अफसर होंगे सीधे तौर पे। सर, आपने बोला कि सीएम केजरीवाल को सेंट्रल ने आर्टिफिशियल रेन की इजाजत नहीं दी और धड़ाधड़ परमिशन मिल रही है। इस साल में जो नवंबर दिसंबर का महीना आएगा, जब सांस लेना दुर्लभ होता है, तो इस बार भी परमिशन यथावत रहेगा या परमिशन केंद्र सरकार देना शुरू कर दे, कोई सॉल्व होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आप कहीं पे लिख लीजिए, इसको रिकॉर्ड करके जब मौका हो चला लीजिएगा। दिल्ली का पोल्यूशन तो ऑटोमेटिकली कम हो गया है, आर्टिफिशियल रेन कराओ या ना कराओ। आप चाहे दिल्ली में अब नए वो जो थर्मल पावर प्लांट हमने बंद कराए थे वो भी खोल दो तो भी कम हो गया है। कैसे हो गया है? प्रदूषण नापोगे किससे? वो जो मशीनें हैं जो प्रदूषण नापती हैं, अब नई मशीनें जंगलों के अंदर लगाई गई हैं। दिल्ली के अंदर जहां पे रिज है, जेएनयू के अंदर हरे भरे पेड़ हैं, वहां पे जाके छुपा छुपा के जो है वो प्रदूषण नापने वाले यंत्र लगाए गए हैं। इग्नू में लगा दिया गया, जेएनयू में लगा दिया गया, रिज में लगा दिया गया। तो भैया वहां तो प्रदूषण है ही नहीं, वो तो सड़क से कोसों दूर है, हरे भरे पेड़ है, ना आबादी ना कोई, तो वहां तो प्रदूषण ऑटोमेटिकली। तो भारतीय जनता पार्टी तो देखिए, इकोनॉमी ऊपर गई ना गई, जीडीपी ऊपर जा सकती है, आंकड़े ऊपर जा सकते हैं। आप बर्बाद हो जाए, आपकी नौकरियां चली जाए, आंकड़े में दिखा देंगे कि नौकरियां बढ़ रही हैं। अब उन आंकड़ों को देख के आप नाचते रहिए, कूदते रहिए। तो ये सरकार आंकड़ों की सरकार है। झूठे आंकड़े बनाना इस सरकार का सबसे पहला तरीका होता है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। तो उस तरीके से बेवकूफ बना के आप देखिए ना, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले मैंने आपको लाइव टीवी पे दिखाया, कैमरे पे, कि देखो मेरे फोन के अंदर वेदर ऐप जो है वो दिखा रही है कि 500 से ऊपर पोल्यूशन था यहां ऑफिस में, और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से पोल्यूशन कम था। कैसे कम था? क्योंकि आपने वो मशीनें या ऐसी जगह लगा दी। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि आप अपने कमरों में क्यों नहीं लगा लेते? मुख्यमंत्री अपने कमरे में वो चला ले, क्या कहते हैं वो जो चलता है, क्या कहते हैं, एयर प्यूरिफायर, और वहां पे लगा ले, एक सिरसा जी लगा ले, एयर प्यूरिफायर चला ले, और उसके सामने एक इंडिकेटर लगा दे। एयर प्यूरिफायर वाले की भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, आपकी भी सरदर्दी खत्म हो जाएगी। इतनी भी जहमत क्यों उठा रहे हो कि भैया वहां पे जंगलों के अंदर इंडिकेटर? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। फुलेरा की पंचायत है, फुलेरा की पंचायत, फुलेरा की पंचायत की तरह दिल्ली देश की राजधानी को चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।